होम मिनिस्टर आके बोलेगा कि क्या जरूरत है रिपोर्ट बनाने की, ये सुसाइड ही हुई है। तो फिर देख लो मुझसे पंगा लेने के लिए। और सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारा कत्ल करने के बाद तुम्हारे साथ तुम्हारे खानदान वालों के साथ क्या होगा, ये अब आप लोगों के सामने जानना रखना जरूरी है कि केमिकल रिपोर्ट जो अब तक की आई है कि रजा के साथ क्या हुआ है। जो 4:38 पे आपको यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर 28 जुलाई की सुबह 4:38 पे रजा नजर आया और फिर 11 बजे दोपहर को सुबह को 29 तारीख को उसकी लाश मिली। उस दौरान क्या हुआ ये आपके लिए जानना जरूरी है। होम मिनिस्टर आके बोलेगा कि क्या जरूरत है रिपोर्ट बनाने की, ये सुसाइड ही हुई है। तो फिर देख लो मुझसे पंगा लेने के लिए। और सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारा कत्ल करने के बाद तुम्हारे साथ तुम्हारे खानदान वालों के साथ क्या होगा, ये अब आप लोगों के सामने जानना रखना जरूरी है कि केमिकल रिपोर्ट जो अब तक की आई है कि रजा के साथ क्या हुआ है। जो 4:38 पे आपको यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर 28 जुलाई की सुबह 4:38 पे रजा नजर आया और फिर 11 बजे दोपहर को सुबह को 29 तारीख को उसकी लाश मिली। उस दौरान क्या हुआ ये आपके लिए जानना जरूरी है। आज मैं आपको ये भी खुलासा कर दूं, मैं स्पेशल मेडिकल बोर्ड की कोई रिपोर्ट आपके सामने नहीं लाया हूं। स्पेशल मेडिकल बोर्ड के मुआयने से जो निकले गए सैंपल हैं वो तो कल जाके पुराने आईओ ने जमा कराए हैं, उनकी रिपोर्ट तो आना बाकी है। मुझे बार बार कुछ लोग दम भर रहे थे कि जी वो पहला डॉक्टर सही था, देखिए डॉक्टर सामा ने कुछ निकाला है। तो आज जो मैं रिपोर्टें लेके आया हूं वो रो रिपोर्टें हैं जो डॉक्टर सामा ने खुद अपने हाथ से सैंपल सील किए थे और कराची यूनिवर्सिटी की लैब भेजे थे। वो शर्ट जो डॉक्टर सामा ने सील की और वो जिस्म के टिश्यू जो उसने सील किए, और क्या निकला है उनके अंदर खुलासा। पहला, अब सिर्फ बॉडी नहीं, अब उसकी टी शर्ट बता रही है कि गोली उसको पीछे से मारी गई, पीछे जहाँ पे होल है शर्ट पे वहाँ पे गन पाउडर रेजिड्यू आ गया। ये जरा आपने मीडिया में सुन लिए होंगे। दूसरा, शर्ट के ऊपर ट्रेसेस हैं एसिड के, तेजाब के, यानी कि वो तेजाब जो उसके ऊपर फेंका गया वो उसकी शर्ट पे भी आया। तो ये जो उसका चेहरा मस्क हुआ है इसको डीकम्पोजिशन कहना बंद कर दें। ये कहना बंद कर दें गमलों के पास नर्सरी में फर्टिलाइजर था, नाइट्रेट था सॉइल में, इसलिए जल्दी सड़ कर गया। नहीं जी, तेजाब से नहलाया गया उसे, इसलिए वो गल सड़ गया। तीसरी चीज मैं क्यों कह रहा हूं, सफाक, तजर्बेकार, माहिर, कोई पुराना किसी एजेंसी का, पुलिस का, रेंजर का, मुझे नहीं पता बंदा है कि नहीं, कोई पुराना एक्सपर्ट है टॉर्चर का, किसी गैंग का। यहाँ पे अमन कमेटी और सेक्टर भी होते थे, पुराने बड़े गैंगस्टर्स कराची में घूमे। इन्होंने बाकायदा एक ऐसी दवाई जो मसल को नम करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है कि अगर मसल में लग जाए और आपको मार पड़े तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा, वो लोकल एनेस्थीसिया इन्होंने डायरेक्टली वेन में, ब्लड में इंजेक्ट किया, जिसके बाद आप हिलने के काबिल तो नहीं रहते कि आप शोर मचा सकें या आप रिस्क कर सकें, मगर दर्द आपको सारा होता है, दर्द आपको सारा होता है। और चूंकि अब ये बॉडी की डीकम्पोजिशन चेहरे से नहीं देखी जा रही, बाकी बॉडी से देखी जा रही है, तो जो मरने के उसके औकात थे कि कितना बजे, 3 बजे दोपहर को पोस्टमार्टम हुआ है तो कितनी देर पहले मरा है, तो पहले कहा जा रहा था शायद 36 घंटे पहले हम बात हुई है, यानी कि वही टाइम लाया जा रहा था कि 28 की सुबह सुबह जब आखिरी बार कैमरे में नजर आया तो इंतकाल कर गया। अब रिपोर्ट कह रही है कि उसकी बॉडी का पूरा मायना करने के बाद इसके इंतकाल को जब दोपहर 3 बजे हो रहा था पोस्टमार्टम, सिर्फ 20 से 22 घंटे गुजरे थे। शाम 5 से 7 बजे तक 28 तारीख को रजा जिंदा था, हयात था। 4:38 पे सुबह को जब वो आखिरी बार नजर आया है और शायद वहां से गायब हुआ है, तो जिन्होंने उसको अगवा किया 12 घंटे उनकी कैद में था, 12 घंटे उस पर टॉर्चर हुआ है। इस तरीके का टॉर्चर के वो हिल ना सके, इस तरीके का टॉर्चर के वो बोल ना सके, मगर महसूस सब कर सके। और अब हमें खदशा है कि जो उसके जिस्म के अंदर मवाद मिला है कहीं वो भी तेजाब ना हो, कहीं उसको इतना बेजरर करने के बाद जबरदस्ती ये तेजाब भी ना पिलाया गया हो। क्योंकि शायद सिर्फ ये पैगाम नहीं देना रजा के इतराफ में किसी को, शायद और लोगों को भी पैगाम देना। और रजा भी जो इतना डरा हुआ था, जो आप पैगाम कह रहे हैं कि सुबह तक 3 करोड़ दे दो वरना मैं सूरज नहीं देखूंगा, शायद रजा को भी किसी ऐसी बॉडी की तस्वीर उन लोगों ने दिखाई हो कि तुझसे पहले भी हमने कराची का या किसी और शहर का नौजवान मारा है और उसका भी कातिल आज तक नहीं मिला। हमें क्या पता ये कितना ताकतवर और पुराने लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। और उसके ऊपर देखिए आप हाल कि ये बॉडी मिलती है, इसको इन हालात के होने के बावजूद जिस तरीके से पिछली इन्वेस्टिगेशन टीम ने सुसाइड दिखाया और आपको मिसगाइड किया, वो चीजें जी एक तरफ। आपको मजीद कुछ चीजें बतानी है लड़के के, नौजवान के, शहीद के। और आज से प्लीज अब ये 2 चीजें ना कहिए, मजलूम शहीद है रजा, ना उसे कोई डिप्रेस कहे, ना कोई बेचारों मददगार कहे,
और कोई मिनिस्टर हिम्मत ना करे अब मेडिकल के ऊपर सवाल उठाने की, वरना इस्तीफा दे करने से पहले, वरना अब हम इस्तीफा मांगेंगे। हमें नहीं चाहिए किसी भी किस्म की पोस्टमार्टम का दिफा। हर लिहाज से साबित हुआ है कि क्या हुआ है। सोयम के दिन एक ब्लाइंड मर्डर है, कोई आई विटनेस नहीं है। सब यही कह रहे हैं कोई आई विटनेस नहीं है, ब्लाइंड मर्डर है, मोबाइल से सब डिलीट हो चुका है, घर पे बाकी सारी चीजें छोड़ के गया है, कुछ अता पता नहीं मिल रहा। एक वाहिद अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ गया जो मोबाइल से कनेक्टेड है, जो उसकी स्मार्ट वॉच है, कि शायद इससे कोई पता लग जाए। कितनी अहम चीज होगी। तो पहले जरा पुरानी इन्वेस्टिगेशन के लोगों के नाम और रैंक सुन ले। एसएसपी समीउल्लाह सुमरो, ये हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA के एसएसपी हैं भाई, इनसे बड़ा कौन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा। दूसरे हमारे ईस्ट के एसएसपी हैं जुबैर नज़ीर शेख, तीसरे हमारे एसपी हैं उस्मान सद्दो सही साहब। तो जरा देखिए, सोयम के दिन आके वो स्मार्ट वॉच खानदान से ली गई। आज नई तफ्तीशी अफसर के एसएसपी अली रजा ने खानदान के सामने एसएसपी समीउल्लाह सुमरो को फोन किया कि जी कुछ पासवर्ड वगैरह बहन के पास हैं, हमें ये घड़ी दे दें, हम यहाँ NCCA फॉरेंसिक साइंस लैब आए हैं, इनको देंगे, ये खोलेंगे बहन के साथ बैठ के ताकि प्रॉपर काम थोड़ा हो जाए। तो और चूंकि कहा NCCI ने हम ऐसे तो कोई प्रॉपर्टी सीज जो हुई भी रिसीव नहीं करेंगे, हमें तो मेमो चाहिए कि जी सील की थी आईओ ने, अब हम ले रहे हैं। तो समीउल्लाह सुमरो बोलते हैं परेशान ना हो, वो तो अनऑफिशियली रखी है, उसका मेमो ही नहीं बना। 8 दिन से SSP SIU अपनी जेब में स्मार्ट वॉच, कत्ल का सबसे अहम एविडेंस लेके घूम रहे हैं, और उसमें से चीजें निकाल निकाल के आप मीडिया को दे रहे हैं। और क्या आप मीडिया ने नशर नहीं की? तो 10 दिन में आपने बेड़ा गर्क कर दिया मेन एविडेंस का, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसमें लॉस आने के लिए, उसमें करप्शन करने के लिए। ये क्रिमिनल कंडक्ट है या सिर्फ लापरवाही है समीउल्लाह सुमरो की, या किसी को बचाने के लिए किया गया? DVR उस गेस्ट हाउस की गली का जहां पे बात हो रही है कि कहां का DVR है, जो हमें अब काट काट के दिखाया जा रहा है, वो DVR अपनी गाड़ी में लिए हुए SHO फिरोजाबाद अदील अफजल लेके घूम रहे हैं, वो जी उनके पास है। तीसरी चीज मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन CDD वालों के पास पड़ा हुआ है, उम्मीद है उसका प्रॉपर मेमो बना हो जी। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें बनी, उस DVR का भी मेमो बना है कि नहीं बना हमें नहीं पता। और सुनिए, सोने पे सुहागा, जुबैर नज़ीर शेख, हम कुछ नहीं कहते, हमने पहले ही कहा था अच्छी शोहरत के अफसर दे। क्या 4 दिन पहले 3 दिन पहले सिंध हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर नहीं की है कि इन पे इल्जाम लगा है 5 करोड़ रुपए भत्ता लेने का? हाई कोर्ट ने देखा, हाई कोर्ट ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। ऐसे लोग आपने नामजद किए थे हमारी कमेटी में, वो छोड़ दीजिए। यहाँ पे तमाम साफी बैठे हैं, क्राइम सारे रिपीट करते हैं। आपको पता है उस्मान सद्दो सही साहब पिछले 2 हफ्ते से कहाँ हैं? कराची में हैं, कराची में हैं, आज़ाद कश्मीर में है। एक ऐसा बंदा हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम में डाला गया, हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन टीम में, कि ये 3 निकाल के लाएंगे जिसको आपने 2 हफ्ते से कत्ल होने से पहले से कश्मीर भेजा हुआ है, और वो आज तक कराची नहीं आया, और उसे तफ्तीश करनी थी वहां से बैठ के। ये हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। उस दिन भी कहा था, फिर कहता हूं चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मगर शर्म कहां बाकी के डूब मरेंगे ये लोग। मैंने कल कहा था, निकल के DIG ऑफिस से, लावालिपना नजर आया, गफलत नजर आई, हम इनके करियर खा जाएंगे। सफाक दरिंदों को बचाते हुए ये हरकतें हो रही हैं, किसी आम कातिल को नहीं। और 1 से ज्यादा लोग जो 12 घंटे काबू रख सकते थे रजा को, जो उसको इंजेक्शन लगा सकते थे, जो उसको माउफ कर सकते थे, जो तेजाब में नहला सकते थे, जो गोली मार सकते थे और बॉडी उठा के वहां पे फेंक के आ सकते थे। और गुलिस्तान जौहर का थाना पहले दिन से शामिल है। रोज बॉडियां उठाते हो, तुम्हें नहीं पता ये तेजाब है? तुम्हें नहीं पता ये किस तरह से बॉडी फेंकी गई है? तुम लोग वहीं से शुरू हो गए सुसाइड, और वहां पे MLO को भी जाके बोला बस बना दो गन शॉट की। MLO ने तो चलो फाइनल ओपिनियन के अंदर अपनी गलती दुरुस्त कर ली। समीउल्लाह सुमरो कैसे करेगा आज 10 दिन बाद? 10 दिन में बैकडेट पे जाके बनाएगा उस घड़ी का मेमो, DVR का मेमो 10 दिन बाद बनाओगे? 14 दिन पहले जो काम करते रहे सद्दो सही साहब, उसको क्या खला में लेके आओगे? कश्मीर में बैठा हुआ था वो, तो उसने जितनी भी काम, आपकी जितनी भी JITयां हुई होंगी पिछले 14 दिनों में, वो क्या ऑनलाइन अटेंडेंस दे रहे थे, या कोई ऐसी फर्जी जिस तरह गो स्कूल में होता है, बच्चा आया नहीं, किसी और बच्चे ने कह दिया प्रेजेंट मैस? तो ये समीउल्लाह सुमरो, जुबैर नज़ीर शेख बारी बारी सद्दो सही की प्रेजेंट लगा रहे थे कोरम पूरा करने के लिए। आपने FIR में 365 के साथ 302 डाला है और 201 डाला है। 201 होता है सबूत मिटाने के लिए, एविडेंस मिटाने के लिए। ये मुतालबा है खानदान का, सिर्फ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं। समीउल्लाह सुमरो, जुबैर नज़ीर शेख और उस्मान सद्दो सही साहब तो यहाँ पे थे नहीं, उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी।
जो दो यहां पे थे, SHO फिरोजाबाद अदील अफजल साहब, और जो आपने सस्पेंड किए हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन 201 में करें इनके खिलाफ। SSP SIA CIU है वो, सिंध के प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का पुलिस का SSP है वो बगैर मेमो के चीज लेके घूम रहा है और उसको बार बार इंटरप्ट कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, उसमें से चीजें निकाल के एक्सट्रैक्ट कर रहा है और मीडिया को दे रहा है। तबाह करके रख दिया एविडेंस उसने। उन्होंने तो किया जिन्होंने शक्ल बिगाड़ी। और एक और चीज, आखिरी बात कहूंगा, अब जरा कराची के नौजवान कान खोल के सुन लें। आप लोग सही 2 हफ्ते से सड़कों पे निकले हुए हैं, क्योंकि आपने सही खतरे की निशानदेही की है। ये कातिल ये जानते हैं कि ब्लैंक स्पॉट क्या है, कहां से उठाना है, कैमरा नहीं होगा। ये जानते हैं कि इसको माउफ कैसे करना है, केमिकल और दवाई कैसे देनी है और कहां इंजेक्ट करनी है। ये जानते हैं कि क्राइम तो कर दिया, गोली तो मार दी, अब क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में खलल कैसे डालना है, चेहरे की आइडेंटिटी कैसे मिटानी है। इनको ये भी पता है कि अब नादरा है, बायोमेट्रिक अंगूठे का कैसे बनाना है, तो ये भी तेजाब से धो दिया गया। और उसके बाद अब हम ये सोचें कि ये अपने मोबाइल फोन से ऐप्स को डिलीट कर रहा था, या मैं ये मान के चलूं कि इसका फोन हैक हुआ था, मैं ये मान के चलूं कि इसको क्रिप्टो में नुकसान हुआ था, या मैं ये मान के चलूं कि इसके क्रिप्टो के अकाउंट खाली करवाए गए ताकि जब बाद में खुले तो पहली अफवाहों के नुकसान हुआ था। तो अगर आप क्रिप्टो के अंदर 0 STD पा रहे हैं तो आपको लगे अरे तो माइनस में, नुकसान में है। आपको क्या पता कि किसी ने निकाले हों, जब ऐसे सफाक कातिल बैठे हैं। तो खुदा के वास्ते मजाक ना कीजिए। और नई इन्वेस्टिगेशन टीम आई, कल हम उनके साथ मिले, आज हम उनके साथ स्पॉट पे गए। हम जहाँ स्पॉट पे गए वहाँ पे गेस्ट हाउस के साथ वाटर बोर्ड की बड़ी ज़मीन है, वहाँ पे जी बड़ी बड़ी टैंकियाँ होती हैं। वाटर बोर्ड का तारुफ क्या है मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, कैसे कैसे लोग अपॉइंट होते रहे 90 की दहाई से लेकर आज तक, और इन टैंकियों के अंदर किसी की गूंज सुनाई नहीं देती कितनी गहरी वो हैं। उसी वाटर बोर्ड की ज़मीन पर एक जगह वालिद साहब ने निशानदेही की कि ये 5-6 बोतलें पड़ी हैं और वाकई में उन बोतलों में नमक का तेजाब आता है जो स्लो बर्निंग होता है, कि ये एक साइड कोने के अंदर पड़ी हैं। हम ही नहीं पता कितनी पुरानी है, हम ही नहीं पता इनमें एसिड है या ब्लीच है। हमने SSP साहब को बता दिया, SSP साहब ने कहा क्राइम सीन यूनिट आएगा, इनको सीज करेगा, वो अब आपको बताएंगे सीज किया कि नहीं किया। वहाँ मीडिया के नौजवान भी खड़े हुए थे, यंग साहब भी खड़े थे, उनके सामने हमने पॉइंट किया, तस्वीर ली कि सर ये चीज़ देख लीजिए यहाँ पे क्या है। दूसरी चीज़, हम अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, मैंने मैसेज भी किया है, मैंने कम्युनिकेट भी किया है, ये तीनों मेन मुद्दई और लवाहिकीन बैठे हैं, इनका बयान रिकॉर्ड कर लीजिए, इनका बयान रिकॉर्ड कर लीजिए, इनका 161 का बयान रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं एजिटेट नहीं कर रहा मौजूदा इन्वेस्टिगेशन टीम को, मैं पुश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ और आपको बावर करा रहा हूँ कि जनाब आपको जो इन्वेस्टिगेशन मिली है वो इतनी बिगड़ी हुई मिली है कि अब आपको ज़रा देर नहीं करनी इसको संभालने में। शायद आपको भी आइडिया नहीं था, आज शायद करंट मौजूदा टीम भी सुन के उनका रिएक्शन, उनका हक्के पक्के रह गए जब उनको पता चला कि ये अनऑफिशियली स्मार्ट वॉच पड़ी हुई है समीउल्लाह सुमरो के पास, और अब वो सोच रहे थे कि हम कैसे 10 दिन बाद का मेमो बनाएं। तो इसलिए मैं उनको कह रहा हूं कि प्लीज़ इमरजेंसी फुटिंग के ऊपर, वॉर फुटिंग के ऊपर ये करना कर दे। और सिंध हुकूमत से कहूँगा, खुदा के वास्ते मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर गुस्सा करने पे टाइम कम लगाएं और अपनी टीम को एम्पावर करने में और फेयर इन्वेस्टिगेशन करने पे ज़्यादा लगाएं। और अगर हिम्मत और हौसला है तो आके अपने मातहत अफसरों को जिन्होंने सही काम किया है उनको क्रिटिसाइज करने के बजाय उनके नाम लो जो इस कत्ल के पीछे है आके, अगर वाकई हिम्मत हौसला है और मिनिस्टर है आप किसी चीज़ के। तो अब जो बाकी बात है, वालिद साहब भी आज मौजूद थे जी। जिस जगह से डेड बॉडी मिली वो वो स्पॉट नहीं है, क्राइम स्पॉट नहीं, तो पोल कहाँ से मिला? 10 दिन बाद। अच्छा, पीछे आपको एक बात पता है, इस यहाँ पे रुक जाऊँ, आपको एक बात पता है कि उस जगह पे खड़े होकर पुलिस ने भी 30 बोर का एक फायर मारा था साउंड टेस्ट करने के लिए। खोल उसका तो नहीं है, फायर पुलिस ने खड़े होकर नहीं मारे वहाँ पे। 8-10 दिन बाद जब खोल लेके आ रहे हो एक जगह को जलाने के बाद, जलाया क्यों जाता है? सिर्फ झाड़ियाँ काटने के लिए? सारी ब्लेडें आती हैं घास काटने के लिए, जलाते DNA मिटाने के लिए। क्राइम सीन ज़ाया किया आपने, तबाह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या पीछे कौन सी ऐसी कुव्वतें थी कि जो डेड बॉडी से लेकर वो कंप्रोमाइज़ किया गया, क्राइम सीन पोस्टमार्टम कंप्रोमाइज़ किया गया, तफ्तीश कंप्रोमाइज़ की गई और अपनी नौकरियों को दांव पे लगवाया? आप सिंध की तारीख नहीं जानते, मुझे नहीं पता कौन कुव्वत है यहाँ पे। तो हमारी सितम ज़रीफ़ी ये है कि अनफॉर्चुनेटली इस सूबे के अंदर, इस सूबे में क्या, मैं सिंध की बात क्या करूँ, पंजाब की बात कर ले,
क्या कत्लों के इल्ज़ाम, टॉर्चर के इल्ज़ाम, अगवाकारी के इल्ज़ाम MNAs MPs के नाम नहीं आते रहे हैं सिंध के कितने ज़िलों के अंदर? क्या CCTVs नहीं आती रही? फातिमा फरीरो केस भूल गए हैं आप लोग? नाजिम चौकियो केस भूल गए हैं आप लोग? मैं केसेस गिनवाना शुरू करूं? वो जो केस हुआ था उनका, क्या कहते हैं, वो जो कंजूर नाम था, करंजूर नाम था, जो उनके थे पंजाब के अंदर, एक मैं नाम भूल रहा हूं उनका, जो एक माँ रोती पिट के रह गई, केस MP और MNA ने क्या किया? तो ये कोई, हम तो ये हैरान है कि यहाँ पे वो लोग जो अपेरेंटली हमारा वोट लेके पार्लियामेंट में आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इस केस के अंदर ऐसा कोई है, मैं खामखा की वो स्कैंडलाइजेशन नहीं चाह रहा, जो हम प्रूफ कर सकते हैं आपकी कोताहियां मैं वो हाईलाइट कर रहा हूँ, मगर हमारी दर्दनाक तारीख रही है, इसलिए हमें शक व शुबात होते हैं। तो अब मैं अगेन कह रहा हूँ, विद एवरी पासिंग डे ये हुकूमत का लिटमस टेस्ट है। भाई नहीं है आपकी सफ़ों में तो आगे कर दो, नहीं है अगर आपके रैंक्स में तो पकड़ के ले आओ। आप ये मुझे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इतनी इंटेलिजेंस एजेंसी होने के बावजूद भारत को हम मुँह आते हैं, इसराइल और US से हम लड़ रहे हैं, हम एक यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ में कत्ल हुए का कातिल नहीं ढूंढ पा रहे यार, इतने हम हाँ बिल्कुल नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर उस स्मार्ट वॉच का फॉरेंसिक करवाने के बजाय उसको जेब में लेके घूमते रहेंगे, अगर DVR को करप्ट करके उसमें से मेन चीज़ें डिलीट करके निकालते रहेंगे, अगर वो फ़ोन लॉक है तो उसके लॉक के ऊपर बैठे रहेंगे, तो फिर वाहिद तरीका रह जाएगा आसपास से लोग उठाओ, उनको उल्टा टांगो, मारो और किसी से भी बुलवा दो कि मैंने किया है। तो कोई आम बंदा था जिसको इतनी साइंस ही पता थी, टेक्नोलॉजी भी पता थी? ये सफाक लोग हायर किए गए, तजर्बेकार लोग हायर किए गए, जिसकी ईमा पे किए गए, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहा। मगर जिसने काम किया उसने भी ऐसे तजुर्बेकार लोग लिए कि ये अजियत तरीन, जितनी अजियत हो सके शहीद को वो दी जाए, और जिन्होंने ये हौलनाक मौत शहीद मीर रज़ा अली खान को दी है, उनको उतना बड़ा इबरत का निशान बनाना मेरी नहीं, वालदैन की नहीं, सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस की जिम्मेदारी है। मोटिव क्या आ रहा है? ये अगर खोल लें उसके अकाउंट, मोटिव पैसे मांगे जा रहे थे, ये तो मोटिव खुद बता दिया ना, 3 करोड़ रुपए मुझे दे दो, तो 3 करोड़ रुपए लेके उससे शॉपिंग करनी थी एक दिन के अंदर, डेफिनेटली पैसों का लेन देन था, डेफिनेटली उससे पैसे मांगे जा रहे थे, डेफिनेटली ये कहना कि जी वो लेके किसी के पैसे भाग गया था, वो तो नहीं हुआ। वो तो माशाल्लाह बहादुर, सेल्फ कॉन्फिडेंट, वो अकेला भी गया आखिरी लम्हे पे, वालदैन को परेशान नहीं करके गया। वालदा को नॉर्मल रूटीन में जो रात को पैसे ट्रांसफर होते थे, जिसको शुरू में मीडिया ने इशू बनाया कि है जाते जाते अलविदाई गिफ्ट है, वो रोज रात को आके माँ को अगले दिन का खर्चा देता था। चुपचाप गया, किसी को शोर नहीं मचाया, मोबाइल रखी और कहा कि मैं अपने सीने पे ले लूंगा जो होता है हो। शायद वो इसलिए भी पुलिस के पास नहीं गया। उसके मरने के बाद माशाल्लाह जो पुलिस गुल खिला रही है, जिंदा रहते हुए भी जाता तो क्या कर लेते। ये आपको बताएगी पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम जो स्क्रीनशॉट चला रही थी कि ये हमें मिला है, तो भाई किसकी कन्वर्सेशन से मिला है उसका नाम भी ले दो। ऑडियो चलाते हैं कि रजा कह रहा है भाई अगर कोई पेमेंट का मसला है तो वो जो भाई हैं उनको सामने भी ले आओ। वालिद की ऑडियो चलाते हैं, वालिद किससे बात कर रहे तो उस बंदे को भी पकड़ के ले आओ। उन लोगों से बस वॉइस मैसेज इकट्ठे करे जा रहे हो। और अब खबरें आई कल से जब ये पूरा सिनेरियो चेंज हुआ, 21 लोग हिरासत में। अब किसी को भी उठाओ और किसी को भी पीटो, मगर आप खुद बता दीजिए उन 21 की प्रोफाइल देख के हो सकता है उनमें से कुछ ट्रैप करने में शामिल हो, उस जगह पे लाने में शामिल हो, उस गैंग का हिस्सा हो, मगर पीछे जो लोग हैं, वरना क्या इंटरेस्ट और मोटिव है SSP SIU का कि एक अहम मर्डर में जहां इतने दिन से शोर मच रहा है। और एक और जरूरी बात, इसका भी जवाब होम मिनिस्टर साहब और सिंध हुकूमत दे दे। आपने आके कहा सुमैया साहिबा ने टीवी पे इंटरव्यू क्यों दिया? कहा जी, सबके सामने कहा 4 तारीख का इंटरव्यू है जी। तदफीन किस तारीख की है? 29 तारीख की। सैंपल किस दिन निकाले डॉक्टर ओसामा ने? 29 तारीख को। शर्ट और टिश्यू निकाल के बॉडी का IO को किस दिन दिए? 29 तारीख को। 29 के बाद आए गिनते हैं 30, 31, पहली, दूसरी, तीसरी, 5 दिन गुजर गए। चौथे दिन आके सुमैया ने शो किया 4 अगस्त की रात को। 5 अगस्त को वो वायरल हुआ। ये पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम 7वें दिन 6 अगस्त को जाके वो सैंपल जमा कर आती है जो रिपोर्ट आज आ गई। ये भी जाया कर देते जनाब, ये शर्ट को भी बर्बाद कर देते। फिर आप कहते हो क्या मजबूरी थी टीवी पे आके बयान दे दिया, खुद को आग लगा ले हम, इस तरह से आपका टेंशन लें, क्योंकि बोलना तो बुरा लगता है आपको बहुत, तुम सब मर जाते, इज्तिमाई खुदकुशी कर लेते। ये इस वक्त जो आपसे मैं बात कर रहा हूं, मैं क्लैरिटी के साथ कह रहा हूं,
ये मैं कोई कानूनी सुखम तो मैंने रो दिए जो इन्वेस्टिगेशन के साथ इन्होंने किया है, बट कि जो डिलेमा है ये हमारा सोशल क्राइसिस है, ये माशराती मसला है, ये सिर्फ कानूनी केस की बात नहीं है। अगर ये ईथॉस है, ये प्रोफेशनल कंडक्ट है, ये एटिकेट है टॉप प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का, उस केस में जिसको आपने खबरों की जीनत बनाया हुआ है 24 घंटे, तो कुर्बान जाएं भाई, कुर्बान जाएं। जीवन साहब, आपसे सवाल ये है कि आज जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो अभी तक पता नहीं चल सका, क्योंकि यहाँ पर कोई नई बात तो नहीं हुई जो आप अच्छा जी, सुनिए जी हाँ बताएं, ठीक है जी, सवाल करूँ उसके बाद हाँ। क्या कोई थ्रेड ऐसी है कि जिसको मद्देनजर रखते हुए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आप उस जानिब इशारा करने की बातें कर रहे हैं? मुझे कोई थ्रेट नहीं आई, मेरा फ़ोन अभी अवेलेबल है, फैमिली को भी कोई थ्रेट नहीं आई, फैमिली ने मुझे क्लियरली बता दिया अभी तक इनको कोई थ्रेट नहीं आई। और कोई करके देखे, हमें सुराख मिल जाएगा, हम तो वेट कर रहे हैं थ्रेट आ जाए। मैं तो रोज़ वेट कर रहा हूँ, एक कॉल तो आए ना, डिजिटल ट्रेस तो मिले, नंबर तो मिले हमें, फिर देखिए हम कैसे ताक़ुब करते हैं, फिर हम इनके सहारे बैठेंगे। जो कह रहे हैं कि कोई नई बात नहीं हुई, कल तक जी हम मुतमईन थे, आपने तो SHO फारिग कर दिए थे। आज मैं SSPs के खिलाफ, 2 के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी फैमिली की तरफ से और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में उनको शामिल करना, ज़ेरे तफ्तीश करना डिमांड कर रहा हूँ। आज हम SHO अदील अफजल साहब जो DVR लेके बैठे हुए हैं, और जो वालिद साहब आपको बताएंगे कि उनका कंडक्ट कुछ लोगों के साथ क्या रहा है और वो क्या लोगों को कहते रहे, जो आप थ्रेट की बात कर रहे हैं वो आपको वालिद साहब बताएंगे। और ये नहीं था ना आपको पता कि ये 12 घंटे मुखबिर आए, पता था किसी को आज से पहले? था ज़रा की न्यूज़ के अंदर, मगर जानना है ज़रूरी कराची के नौजवानों को कि आपको कोई 12 घंटे मुखबिर रख सकता है और आपका पता नहीं चलेगा, कोई इतना ताकतवर है कराची में, और 12 घंटे आपको शदीद टॉर्चर कर सकता है और आप किसी को पता नहीं चलेगा कराची में वो इतना ताकतवर है, और फिर आपकी बॉडी ऐसे मिटा के फेंक सकता है, और उसको फिर कैसे शिफ्ट किया जाएगा और कन्वर्ट किया जाएगा। और सिर्फ ये नहीं, वो मौत भी इतनी अजियतनाक होगी कि बेज़रर हो जाओगे, हिल भी नहीं सकोगे, रेजिस्ट भी नहीं कर सकोगे। यानी कि अगर तेज़ाब डाल रहा है तो वो हाथ भी ऊपर नहीं कर सकता रोकने के लिए। ये उस केमिकल का इफेक्ट है। ये जानना ज़रूरी है कराची के नौजवान में कि क्राइम किस सतह का, किस लेवल का, किस टाइप का हो रहा है, ये जानना ज़रूरी नहीं है। जिस तरह आपने बोला कि एक वॉच है जो कि पुलिस अफसरान के पास थी और उसकी तस्वीरें लीक होती रही, इन्वेस्टिगेशन में नहीं आई, तो ये कितना बड़ा क्राइम है। दूसरा सवाल आपसे ये है कि हम लोग कुछ सालों से, मेरे हम अगर 1 साल पहले चले हैं, 1.5 सालों से, हम बड़े हैरान होते थे कि कराची के एक वेल सेटल नौजवान होते थे, वो अचानक खबर आती थी खुदकुशी कर ली। तो ये कि पिछले तमाम तर वाक़यात में ये अच्छे कारोबार चलाने वाले, कोई शोरूम वाला, कोई केटरिंग वाला, कोई शादी हॉल वाला, पता ये चलता था कि बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट चला रहे हैं, अचानक खुदकुशी कर ली और खुदकुशी मांग भी लिया जाता था। ये तो बड़ा, ये इसमें आप नहीं समझते कि इन सब केसेस में सवाल उठा दिया है? और ये जिन पुलिस अफसरान का आप नाम ले रहे हैं, क्या ये वापस आ जाएंगे अपनी अपनी ड्यूटियों से? ये तो अभी भी अपनी ड्यूटियों में, इनमें से किसका तबादला हुआ है, कौन सस्पेंड हुआ है, कौन अंडर इंक्वायरी है? वो जो पहले MLO साहब थे जिनसे वो गलती हुई थी, हमने उनके खिलाफ कंप्लेंट दी, तो वो अब आप जाके पता कर लीजिए भाई, वो मेडिको लीगल ड्यूटी पे कहीं एक्टिव नहीं है, वो इंक्वायरी फेस कर रहा है। और उसने सिर्फ अपनी ये रिपोर्ट अपडेट की है जो कि उसी ने पोस्टमार्टम में फाइनल ओपिनियन रिजर्व की थी, तो फाइनल दे दिए, वो तो हट गए हैं। ये SSP तो नहीं हटे हैं अपनी एक्टिव ड्यूटी से, तो वहाँ पे तो आपको बड़ी शिकायत थी, तो यहाँ पे आके करिए। दूसरी बात सर, इज्तिमाई, आपने बड़ी सही बात की, ये हमारी इज्तिमाई बदकिस्मती है, बतौर कराची के शहरी ये बात कर रहा हूँ कि अब आप ये कहते हैं ना कि जितनी खुदकुशियाँ होती रहीं, अच्छे हंसते खेलते नौजवानों को, कामयाब नौजवानों की होती रही, और हम मानते रहे कि शायद कोई परेशानियों की खुदकुशी हो गई, तो वाकई में हमारे हालात ऐसे कर दिए कि मैं ये नहीं कह सकता कि अरे अरे खामखा का ख्याल है। द फैक्ट कि अब इस ख्याल को हमें संजीदगी से कंसिडर करना है, ये हमारी इज्तिमाई बदकिस्मती है कि हम इस नहज के ऊपर आ गए हैं, कि अब हमें लगता है कि इन्हीं की बात में शायद सदाकत है, हमें इसको दोबारा से देखने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे आप यार, होम मिनिस्टर आ गया ना, फिर वही बात है कि आप हर चीज़ के अंदर गैर जमहूरी क़ुव्वतों के सहारे की बात करते जो हमने अभी तक नहीं की, नाम कर रहे हैं। मगर मेरे सामने अगर एक होम मिनिस्टर एक बात कह गया तो मुझे किसी और की सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए ना। बट अगर होम मिनिस्टर की बात या AIG की बात या IG की बात या SSP की, वो भी CI SIU के SSP की बात ये निकले कि 10 दिन बाद वो बताए कि हाँ वो घड़ी तो अनऑफिशियली रखी हुई है, वो मेन पुलिस एविडेंस। अब मुझे बताए ट्रायल के अंदर जिस कातिल को भी पकड़ के लाएंगे, वो तो कहेगा जी तो कितनी बार एक्सेस हुई,